हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से आपको बच्चों को समझाना है कि क्या कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट का, कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें कौन सा टेबल बनाते हैं, किस तरह से टेबल को एक्सप्लेन करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें है कन्वर्ट। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स दी होती हैं, उसको अलग अलग यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्राई आउट 1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि दिया हुआ है 40 Hg/G। तो यहाँ पे Hg का मतलब होता है हेक्टोग्राम और G का मतलब होता है ग्राम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये टेबल अगर आप हर एक क्वेश्चन में बनवाएंगे तो बच्चों को याद भी हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे इतनी यूनिट याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए फटाफट से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, देन ग्राम। तो हमें तो बस इतनी ही ज़रूरत थी, लेकिन हम आगे तक का भी कंटिन्यू कर लेते हैं। जो इसकी लोअर यूनिट्स होती हैं उसे भी लिख लेते हैं। ग्राम के बाद आता है डेसीग्राम, सेंटीग्राम और लास्ट में आता है मिलीग्राम। तो अभी हम हैं कहाँ पे? क्वेश्चन है Hg/G, यानी हम कहाँ हैं? Hg पे हैं और हमें जाना कहाँ है? G पे जाना है। मीन्स 1 2 टाइम्स हमें आगे जाना है। तो हर एक यूनिट के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। तो हम Hg से DAG पे जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई 10 करना होगा, और DAG से G पे जाएंगे तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा। तो 10 10 हो गया कितना? 100। मतलब 2 स्टेप अगर हम आगे जाएंगे तो हम नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज Hg को DG में कन्वर्ट करना होता तो हम 3 टाइम्स आगे जाते तो 310 हो जाता। मतलब 310 का मतलब 30। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000 हो जाता। मीन्स जो भी नंबर होगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी ये आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 2 डिजिट आगे जाना है, 2 यूनिट आगे जाना है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 10 है, मतलब ये हो गया 100। तो यहाँ हम सिंपली लिखेंगे 1 Hg इज इक्वल टू 100 ग्राम। 1 Hg का मतलब कितना है? 100 ग्राम है। तो 40 Hg का मतलब हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0 वाला मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट हो जाता है, 40 को एज इट इज लिख देंगे और ये जो 20 है इसके आगे ऐड हो जाएगा और ये बन गया ग्राम। तो इस तरह से अगर आप कन्वर्जन समझाएंगे तो उन्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, टेबल भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो किसी भी यूनिट में वो बिग हायर यूनिट टू लोअर यूनिट और लोअर यूनिट टू हायर यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लीटर वाला दिया है। 21 लीटर को CL में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B देख लेते हैं। 21 लीटर टू CL, 21 लीटर को CL में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब लीटर वाला कॉलम बनेगा, जो टेबल बनेगा। तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस G की जगह L लग जाएगा। यहाँ आ जाएगा किलो लीटर, हेक्टालीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो अभी हम कहाँ पे हैं? 21 लीटर, यानी हम यहाँ पे हैं लीटर पे। हमें जाना कहाँ है? CL पे जाना है। तो अगेन 1 2 स्टेप आगे जाना है। 2 स्टेप आगे जाने का मतलब 20 से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 CL। तो 21 लीटर इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 21 के आगे 20 लग जाएगा और ये बन जाएगा CL। तो इस तरह से कन्वर्जन है। अब एक थोड़ा अलग देख लेते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा जो 6 वाला क्वेश्चन दिख रहा है। 6 डेकामीटर टू CM है, वैसे ही होगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो एक इस टाइप का क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 45 किलोमीटर 8 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर D,
45 किलोमीटर, 8 मीटर, 2 मीटर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि इसको करना किस में है, इन पूरे को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी मीटर में, हमें सिर्फ इस नंबर को मीटर में कन्वर्ट करना है और जो भी आएगा कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम ये ऐड कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में है, इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगेन टेबल बनाएंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। किलोमीटर पे हैं, कहाँ जाना है, मीटर पे। 1 2 3 टाइम्स हम आगे की तरफ जा रहे हैं, मीन्स मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 3 zeros मतलब 1000 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 45 किलोमीटर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे लिखेंगे 45, इसके आगे 30 तो ये बन गया 45,000। अब क्या करना है हमें, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें +8 मीटर एज इट इज़ ऐड कर देंगे। तो ये जब इसमें ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 45008 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन ए से एच तक, इसके बेसिस पे इजीली कर लेंगे। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, यहाँ पे सी वाला क्वेश्चन तो दिखाई दिया था, डीएम को सीएम में करना है। तो जैसे डीएम है, डीएम से सीएम पे जाने के लिए भी 1 2 3 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे एचएल डीएल टू डीएल मीन्स एचएल को कन्वर्ट करेंगे डीएल में, जो आएगा उसमें 45 ऐड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे है डेकामीटर है, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में करना है। तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे, जो आएगा उसमें ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह जी होगा, इसी तरह एच होगा। तो ये था जिसमें हायर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में करना था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा उसका अपोजिट है। यहाँ पे जो स्मॉल यूनिट है उसको बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब इसको देख लेते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2A 34 डेकामीटर, 46 सेंटीमीटर, 2 डेकामीटर। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं। टेबल में अब क्योंकि डेकामीटर और मीटर वाला है तो ये मीटर वाला टेबल बनेगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है। अब करना क्या है, 34 डेकामीटर 46 सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो पहले से ही डेकामीटर में कन्वर्ट है, हमें सिर्फ इस सेंटीमीटर वाले नंबर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है और जो भी आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो फटाफट से देखते हैं हम हैं कहाँ पे। सेंटीमीटर मतलब हम यहाँ पे हैं, हमें जाना कहाँ है, डेकामीटर मीन्स हमें यहाँ से 1 2 3 टाइम्स बैक जाना है। जब हम बैक जाते हैं तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। अब जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब करते हैं डिवाइड। और क्योंकि 3 टाइम्स बैक जा रहे हैं तो 30 हो गया, मतलब 1000 से करना है डिवाइड। इसको कैसे लिखेंगे, हम सेंटीमीटर पे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/1000 डेकामीटर। 3 का डिस्टेंस है ना, 3 स्टेप का, तो ऐसे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में 1/1000 डेकामीटर होता है। तो हमें कितने का निकालना है, 46 सेंटीमीटर का निकालना है। तो 46 सेंटीमीटर का हो जाएगा 46/1000। अब इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई टेबल नहीं पढ़ना है, बिना टेबल पढ़े इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। तो बेसिकली होता क्या है, जितना डिजिट होते हैं जीरो यहाँ पे, वो जीरो कट करके उतने डिजिट पे हम पॉइंट लगा देते हैं। बट यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट कम है, तो उसके लिए हम इसके आगे 1 0 बढ़ा देंगे। अब ये 3 डिजिट हो गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से ये 3 zeros कट हो जाएंगे। हमारा आंसर आ गया 0.046
और ये कन्वर्ट हो गया डेकामीटर में। ये डेकामीटर में कन्वर्ट हो गया और ये पहले से ही डेकामीटर में है, और ये नंबर पॉइंट वाला नहीं है, ये नंबर पॉइंट वाला है। तो इसमें आपको ऐसे करके लिख के ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि सिंपल हम यहाँ पे 34 लिख देंगे, 0.046 लिख देंगे और ये हो जाएगा डेकामीटर। क्योंकि जब भी आप इसको ऐड करने जाएंगे तो कैसे ऐड करेंगे वो भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि सिंपली लगा देते हैं। अब ऐड करेंगे तो क्योंकि ये नंबर डेसिमल वाला नहीं है तो इसके आगे ही डेसिमल लगेगा इस तरह से, और ये डेसिमल वाला है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा और इधर आएगा 046। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 640.43 यही नंबर आएगा जो यहाँ पे है। तो इसमें डायरेक्ट बिना ऐड किए आप ऐसे लिखवा सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, सपोज मैं डी बता देती हूँ। यहाँ पे डी क्वेश्चन है 8 हेक्टोमीटर 475 डेसीमीटर 2 हेक्टोमीटर। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हेक्टोमीटर में, हमें बस ये कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे भी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो हमें डेसीमीटर यानी ये है, और कहाँ करना है, हेक्टोमीटर में 1 2 3 टाइम्स बैक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 1000 से है। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 हेक्टोमीटर। तो 475 डेसीमीटर इज इक्वल टू 475/1000। 30 का 3 डिजिट है, बस यहाँ पे सिंपली पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0.475। ये हो गया क्या, हेक्टोमीटर। अब ये इसको भी ऐड करना है, तो यहाँ ये पहले से हेक्टोमीटर में, तो इसके आगे बस सिंपली हम 8 लिख देंगे। तो 8.475 हेक्टोमीटर आंसर। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। आगे वाली यूनिट जो है इसको कन्वर्ट करना है और पीछे वाली यूनिट को एज इट इज़ उसके आगे लिख देना है। तो इस तरह से ये ट्राई आउट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो ट्राई आउट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट ट्राई आउट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। ये इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, और वर्ड प्रॉब्लम भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि इसे किस तरह से एक्सप्लेन करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।